नॉन इन्वेसिव इसके अंदर ओरल मेडिकेशंस भी आ गई हुई हैं, अब एलोपैथिक प्रॉपर रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पिछले कई सालों में जो थेरेपी हुई है वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो आपके अपने ब्लड से आप प्लेटलेट्स को निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं जो यंगर एज ग्रुप में जिनमें अभी ट्रांसप्लांट सूटेबल अगर ना हो तो उनको वो एक थिकर लुक टेम्परेरीली दे देते हैं, जिस तरह हेयर बिल्डिंग फाइबर्स होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें मिला के आप 2-3 साल 4 साल अगर अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में हैं तो और यंग एज है तो उसमें ट्रांसप्लांट नॉर्मली हम थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं कि एक पैटर्न इवॉल्व हो जाए और एक पता चल जाए कि किस स्टेज पे जा रहा है हेयर लॉस का जो पैटर्न है। तो फिर इस तरह की मोडालिटीज़ हैं कि वो एक मोरल बूस्टिंग पेशेंट की रहती है, थोड़ा सा वो हुकअप हो जाता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन डेवलप हो। इसमें जो आपकी बातों से मैंने आइडिया लिया है और जो बेसिक गैप है आपके और पब्लिक के दरमियान वो पेशेंस का है। आपकी बातों से मुझे ये लगता है दिस इज नॉट 1 वीक और 2 वीक और 1 मंथ इशू। ये आप आएंगे, कंटिन्यूटी में रहेंगे, आप एग्री करते रहेंगे, चीजें उसी मतलब एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेते रहेंगे तो तब जाके इट मे टेक मंथ्स एंड ईयर्स। देखें हेयर लॉस जो डिजीज है उसका जो डिजीज का कोर्स है वो भी एब्रप्ट नहीं है, वो भी ओवर ईयर्स डेवलप होता है। इस तरह नहीं है कि आज आपको अपेंडिक्स की दर्द हुई और कल जाके आपने ऑपरेशन करा लिया, तो ये एक आप बॉल्ड होते होते कई साल लग जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई ट्रीटमेंट काम भी कर रहा होगा तो लोग ये समझते हैं कि मैं अभी जाऊंगा महीने के अंदर बाल बेहतर हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। जितना टाइम आपको गिरने में लगे उससे ज्यादा टाइम उनको दोबारा रिवाइव करने में लगता है, अगर क्योरेबल भी हो। ठीक है, क्योंकि सारे टाइप्स का हेयर लॉस जिस तरह में बताया क्योरेबल नहीं है। जो जेनेटिक है उसका तो हम बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन और जिस तरह हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज हैं, थायराइड इश्यूज हैं, पोस्ट टाइफॉइड गिरता है, डेंगू के बाद गिरता है, मलेरिया के बाद गिरते हैं, एक्सटेंसिव वेट लॉस कोई कर रहा हो, डाइटिंग क्रैश कर रहा हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, आपका जो स्लीप पैटर्न्स हैं, तो वो सारी चीजें ट्रीटेबल हैं, बट उनकी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग इट टेक्स लॉन्ग टाइम, पेशेंस चाहिए, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। अब इन्वेसिव प्रोसीजर्स बताइएगा कौन? इन्वेसिव प्रोसीजर में ट्रांसप्लांट है, फिर ट्रांसप्लांट आगे डिवाइड हो गया हुआ है, 2-3 टेक्निक्स हैं ट्रांसप्लांट को करने की, FUE है, FUT है। वो फिर अगेन डिपेंड करता है किस क्लाइंट के लिए कौन सा सूटेबल टेक्निक है या कौन सी एलैबोरेट करेंगे इनको फॉर आर। जी, FUE और FUT बेसिकली जो आपका डोनर एरिया होता है, जो आपके गर्दन के पीछे से बाल लेते हैं, वो उनको निकालने का 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। एक में हम जो है वो एक पूरी आप कह लें लीनियर टिश्यू लेते हैं और एक में इंडिविजुअल फॉलिकल्स को ड्रिल करके होल्स करके निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों में FUT इंडिकेटेड होता है, कुछ में FUE होता है, और आजकल एक नया अप्रोच ये है कि आप दोनों को ब्लेंड करके, जिसको हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं, कि आप एक ही पेशेंट में उसी एक ही दिन में आप दोनों प्रोसीजर्स उसके हेड पे कर रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, पेशेंट पे या ईज पे? नहीं, ये डिपेंड करता है पेशेंट के डोनर एरिया पे, जो जहां से बाल लेने हैं, थिकनेस कंडीशन क्या है, थिकनेस क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका बॉल्ड एरिया कितना बड़ा है, ठीक है, कितने फॉलिकल्स चाहिए, ठीक है, और आगे फ्यूचर में अभी कितना एक्सपेक्टेड हेयर लॉस अभी यानी कि एक्सपेक्टेड है, तो उसके मुताबिक फिर वो सर्जिकल प्लान बनता है पूरा कि इस पेशेंट के लिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट चीज है, अगर वो आपने करा लिया तो अंडू नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो उसके अंदर आप का जो प्लानिंग होती है वो ये नहीं होती कि इसके ये बाल बस 2-3 साल यंग एज गुजर जाए, क्योंकि वो बाल हमेशा रहने हैं। तो वो आपने इस तरह से प्लान करना होता है, उसका डिजाइन और एक सर्जिकल प्लान, कि वो पूरी जिंदगी और ना लगे किसी स्टेज में जाके। You're absolutely right. ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों ने आज से 30 साल पहले 20 साल पहले बाल लगवाए और बाकी बाल उनके गिर के बीच में एक आइलैंड सा बालों का बचा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है पेशेंट को कि जितना मेरा हेयर लॉस आज है उतना नहीं रहेगा, मेरा बढ़ेगा भी। तो वो समझाना उनको बहुत जरूरी है। जिस तरह यंग पेशेंट्स होते हैं कहते हैं हमारी हेयरलाइन बिल्कुल नीचे कर दें, माथा छोटा कर दें, तो अगर कोई जबरदस्ती कराएगा या कोई डॉक्टर करेगा तो वो भी रेसिपी फॉर डिजास्टर है, क्योंकि 2-3 साल में जब उसके बाल पीछे से गिरेंगे तो यहाँ एक पट्टी सी उसकी बहुत बुरी लगेगी। जिस तरह आपने देखा होगा कई लोगों के रिजल्ट कई दफा। तो वो इल प्लान्ड हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं। उस वक्त तो इमीडिएटली बड़ा अच्छा खुश हो गए, लेकिन 2-3 साल में जब डाउन द रोड आपके बाल गिरने शुरू हुए तो यहाँ पे वो एक आइसोलेटेड आपका एरिया है, बाल बाकी आपका खाली है, तो वो बहुत बुरा लगता है। इस तरह कई लोग यंग एज में क्राउन फिल करा लेते हैं, वो छोटा सा सर्कल होता है, उसको फिल करना बहुत आसान होता है, डॉक्टर भी लालच में आके कर देते हैं। लेकिन जहां 3-4 साल बाद गुजरे, वो इतने से जब इतना हुआ तो वो सेंटर में एक आपका जैसा पोनी है बना हुआ है वो रह जाएगी और उसको आप फिर कुछ नहीं कर